नमस्कार मित्रों। हम परसेंटेज वाला जो टॉपिक है उसे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की डिमांड के ऊपर थोड़ा इंग्लिश मीडियम के लिए बना देते हैं। थोड़ा समझने के हिसाब से उनको लगा ऐसा कि भाई हिंदी मीडियम में थोड़ा समझ में कम आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश मीडियम में बना रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में ये है कि परसेंटेज जो होता है, परसेंट का मतलब ये होता है, हिंदी मीडियम में हमने लिखा था प्रत्येक 100 में से। अब इंग्लिश मीडियम में समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। मतलब जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है वो 100 हो, उसे हम लोग परसेंट बोलते हैं, इज नॉन एज परसेंट। अब ऐसे परसेंट का मीनिंग क्या हुआ? जैसे हमने लिखा परसेंट का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, ये तो हम लोगों को पता है ही। अब जैसे हमने लिखा 5%। अब 5% का मतलब ये हुआ कि अपने को अगर परसेंट को चेंज करना है तो इसे हम लोग लिखते हैं 5/100। ये एक्चुअल में ये होता है, तो ये फ्रैक्शन हो गई जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 5/100 के फॉर्म में हुआ, तो डिनोमिनेटर 100 हो गया और परसेंटेज के सिंबल में इसको 5% लिखा हमने, तो ये बन गया 5%। मतलब जिसका डिनोमिनेटर 100 है वो परसेंट होता है। मतलब 100 में से कितना है उसे हम लोग बोलते हैं परसेंट। प्रत्येक 100 में से, सेंट मतलब 100%, मतलब 100 में से कितना, प्रत्येक 100 में से कितना हुआ, उस हिसाब से हम लोगों ने लिखा है परसेंट। ठीक है, पर 100 कितना हुआ, पर 100 बोलो चाहे परसेंट बोलो एक ही बात है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें परसेंट का सिंबल दिया हुआ रहता है, कुछ में नहीं दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो बातें याद रखेंगे। अगर अपने को परसेंट का साइन हटाना है, टू रिमूव द सिंबल ऑफ परसेंट, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब हटाना है। टू गेट द सिंबल ऑफ परसेंट देन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर अपने को आंसर में लाना है परसेंट का सिंबल तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि 5% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/100 इक्वल्स टू 1/20। ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। मतलब हमने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज करना, इसलिए परसेंट का सिंबल हटाना होगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर अपने को परसेंट में चेंज करना हो, चेंज इनटू परसेंट, अगर अपने को कोई फ्रैक्शन दे रखी है 1/4, इसको परसेंट में चेंज करना है, देन वी नीड टू मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाई 100 विथ साइन ऑफ परसेंट। तो 4 से ये कट जाएगा, 25 विथ द सिंबल ऑफ परसेंट। मतलब अगर हमें साइन लेके आना है तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये साइन रिमूव करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड करते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन है परसेंट का। अब कई बार क्या होता है कि अपने को कुछ जगहों पे इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि कौन कितना, किसका परसेंटेज है, ये अपने को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने हिंदी मीडियम में बनाया था कौन बटा किसका, उसी हिसाब से इंग्लिश मीडियम में अपनी सुविधा के हिसाब से बना देते हैं। ये वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल अपनी ट्रिक के लिए हम लोग बना रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए। हु अपॉन हुज मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब ये कैसे काम करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 20%, 20 इज what percent
ऑफ 120। मतलब ये कह रहा है कि 120 का 20 कितना परसेंट है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है, हु मतलब कौन, 20 हुज किसका, 120 का कितना परसेंट है मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरह से। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से इसको कट किया तो 6 टाइम, ये हो गया वही 50/3, 16 एंड 2/3%। वही सिंपल है। डिवाइड कैसे करते हैं, 3 से, 16 3 ज़ा 48, remainder is 2, then we need to put the remainder as numerator and divisor 3 is denominator, 16 and 2/3, 16 and 2/3। इसको हिंदी में 16 सही 2/3% बोलते हैं। इंग्लिश में हमारी सुविधा के लिए इसको हम 16 and 2/3, इसको 16 and 2/3 बोलना एकदम सही रहता है, गलत नहीं है, क्योंकि इसको 16 + 2/3 भी लिखा जा सकता है, इसलिए इसको एंड बोल सकते हैं। अब जैसे अपन ने एक और क्वेश्चन देखा था, 426 इज व्हाट % ऑफ 600। ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट % ऑफ 600 इज 426। मतलब इसका ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 600 का 426 कितना % है। तो मतलब क्या हुआ, हु मतलब 426, हुज मतलब किसका, 600 का, मल्टीप्लाइड बाई 100%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 से डायरेक्ट कट हो जाएगा, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, तो ये बन जाएगा 71%। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। और भी कुछ आपकी कोई डिमांड हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रयास करेंगे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का। जय हिंद।